हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं क्या होता है विष योग। जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में यदि ये विष योग हो तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति के लिए सर्प भय की आकांक्षा जीवन भर बनी रहती है। हालांकि सर्प से सभी डरते हैं, उसके विष से तो आप जानते ही हैं क्या कुछ हो सकता है। तो कई बार कुंडलियों में ऐसे संकेत पाए जाते हैं कि इस व्यक्ति का आखिरी समय जो होगा या उस व्यक्ति का जो अंत होगा, वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा, तो उसका कारण क्या बनेगा। बहुत लोग जलघात योग में जीवन संपूर्ण कर लेते हैं, जल में डूब जाते हैं। बहुत लोग किसी कीट पतंग का शिकार हो जाते हैं, सर्प आदि सरीसर्प आदि उनको डस लेते हैं। बहुत लोग किसी हथियार का शिकार बनते हैं। बहुत लोग बीमारी से उनका देह का अंत होता है। तो किस प्रकार से व्यक्ति का अंत होता है, ये बहुत सारी चीजें जन्म पत्रिका में हम जान सकते हैं। लेकिन इस गणित के लिए बहुत अध्ययन की आवश्यकता होती है और बहुत गहराई की आवश्यकता होती है। अपनी नॉलेज के लिए आज का ये सब्जेक्ट आप सुनिएगा। आइए पहले मैं आज का पंचांग आपको बता देता हूँ। 6 जुलाई सन 2021 दिन मंगलवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वादशी है, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। जो संसार में आता है वो जाता भी है। स्थायित्व रूप से इस संसार में हम वास नहीं कर सकते। ये तो एक कहते हैं ना, मुसाफिर खाने वाली बात है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए कहा है कि बेटा जब संसार से जाना ही है तो कुछ अच्छा करके जाएं, कुछ अच्छा दे के जाएं। संसार में कोई चीज किसी के साथ नहीं जाती, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, खाया पिया अंग लगेगा। जो खाते हैं पीते हैं वो शरीर को बनाता है। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग लगे, संग चलेगा। जो दान दे दिया, अच्छे कर्म कर लिए, वो अच्छे कर्म व्यक्ति के साथ जाते हैं। और जो बच गया उसको जंग लगेगा। न जाने किस प्रकार से आपकी कमाई हुई दौलत को कोई प्रयोग मिलाए। चाणक्य ने कहा, पूत सपूत धन क्यों संचय, और पूत कपूत तो धन क्यों संचय। यदि पूत कपूत है, लायक नहीं है, नालायक है, तो आप कितना भी उसके लिए कमाई छोड़ जाइए, वो सारी बर्बाद कर देगा। और यदि पूत सपूत है तो सपूत के लिए कमाने की क्या आवश्यकता है, इतना वो अपने आप कर लेगा। लेकिन जैसा समय हो, जैसी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों के हिसाब से हर काम किया जाता है। हम माता पिता हैं, हम फिर भी प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ कर लें। संसार की रीति है और करना भी चाहिए। और जो उपदेशकों ने कहा है, हमारे मनीषियों ने, चिंतकों ने कहा है, वो भी उन्होंने बुरा नहीं कहा है। उनके भाव समझने पड़ते हैं। पूत सपूत धन क्यों संचय, मतलब ये है धन संचय करिए, धन को जोड़िए, पर ये नहीं कि किसी की जिंदगी को बेकार करके हम अपनी संतानों के लिए पैसा जोड़ें, तो वो बात नहीं है। उनका अर्थ यही है कि भाई अपनी जिंदगी के लायक, बच्चों के लायक सब कुछ करिए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जिससे किसी का मन दुखे। ऐसा पैसा मत कमाइए कि जो किसी के दिल को दुखा करके आप पैसा कमाते हैं। अर्थ समझना पड़ता है हर चीज का। खैर, आज का सब्जेक्ट मेरा यह है
कि जिंदगी मिलती है और जिंदगी छिन भी जाती है। जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे योग होते हैं जिन योगों में अगर किसी को ये योग हो तो वो उन बातों की सावधानी रखें। जैसे जन्म पत्रिका में एक योग होता है सर्प भय, सर्प विष भय योग। इसे विष भय भी कह देते हैं, सर्प भय भी कह देते हैं। जिस जातक की जन्म पत्रिका में ये योग हो उस जातक को, अब जैसे उसका कोई कार्य ऐसा है, जंगली इलाके से है या खेतों में है। अब हमारे किसान भाई तो 24 घंटे खेतों में ही रहते हैं, उनका तो आमना सामना इन सब चीज़ों से होते रहता है। लेकिन हमारी मृत्यु में और किसी आमने सामने में बहुत फर्क होता है। सबके घर में लाइट है, बिजली है ना, करीब करीब सबके घर में लाइट है, बिजली है, सब कुछ है, लेकिन करंट लगने से मृत्यु सबकी नहीं होती। वो लाइट सबके घर में, वो बिजली सबके घर में, लेकिन मृत्यु उसी की होगी जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग होगा। वाहन, मोटर वाहन सब चला रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट उसी का होता है जिसकी कुंडली में इस प्रकार की मृत्यु का योग होता है। आगे समझ में? अब मैं आपको सर्प भय युक्त की एक कुंडली बताता हूं। जिसकी कुंडली में यह हो उसे सरीसर्प से, कीट पतंग से, इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। और यदि ऐसे व्यक्ति को कोई कीट पतंग जहरीला काट भी ले, उसे तुरंत उपचार करना चाहिए। उसे भरोसे नहीं बैठ जाना चाहिए, अरे इससे कुछ नहीं होता। कई बार छोटी सी चीज एक बहुत बड़ा नासूर बन जाती है। जो कैंसर के पेशेंट है ना, उन बेचारों से पूछिए कि साहब जरा सी यहाँ पे गांठ हुई गले में, जरा सी कान में गांठ हुई, नाक में हुई, सर में हल्का सा क्लोट आया, उनसे पूछिए कि कैसे वो जरा सी चीज उनकी जिंदगी को लील जाती है। उन परिवारों से पूछिए कैसे वो बेचारे कहीं कीमोथेरेपी, कहीं कुछ, कैसे जीवन उलझ जाता है। इसलिए जहर जो होता है मेरे मित्रों, चुटकी भरी प्राणांत के लिए बहुत होता है, प्राणों को अंत कर देता है। इसलिए आज का ये मैं सब्जेक्ट आपको बता रहा हूं कि जिंदगी बहुत कीमती है। इसे हर तरीके से हमें, हर लिहाज से हमें इसको सावधान रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आइए एक योग हम आपको प्रस्तुत करते हैं। देखिए कुंडली आप, सर्प भय योग। कुंडली आपके सामने है। कुछ विद्वानों के मतानुसार लग्न से सप्तम भाव में यदि राहु के साथ शनि हो या सूर्य हो, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, राहु हो या कुंडली नंबर 2 सूर्य हो, तो ऐसा योग होता है। ऐसे व्यक्ति को सर्प का भय बनता है, या कई बार सर्प ऐसे व्यक्ति को डसता है, काटता है, तो उसके प्राणों का अंत होता है। एक अनुभव और बता रहे हैं। लग्न से यदि अष्टम भाव में, देखिए कुंडली आपके सामने है, लग्न से यदि अष्टम भाव में राहु के साथ शनि हो, या इसी पैटर्न की एक कुंडली और राहु के साथ सूर्य हो, ये विष योग की श्रेणी में भी आता है। लेकिन सप्तम और अष्टम भाव की बात बताई गई है, और किसी भाव में सर्प भय की बात नहीं है, सिर्फ अष्टम या सप्तम। अष्टम पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस योग में यदि जन्म लेने वाला जो जातक होता है उसे नींद में भी सर्प भय अनुभव होता है। इसी के साथ साथ यदि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि हो या धनु राशि हो, देखो हमने 9 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है। अगर 8 नंबर की राशि हो, वृश्चिक राशि हो अष्टम भाव में, या 9 नंबर धनु की राशि हो, और भले ही वहां पर सूर्य और शनि की युति ना हो, भले ही वहां पर राहु और शनि की या राहु और सूर्य की युति ना हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को सर्प भय स्वप्न में भी बना रहता है। और ऐसे व्यक्तियों को जहरीले जीव जंतुओं का जीवन भर भय बना रहता है। आपने देखी ये कुंडली? इन कुंडलियों से ही ज्ञानी जन जो होते हैं वो बहुत बड़ा गणित निकाल लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र एक अंधविश्वास है। ये वो लोग कहते हैं नाच ना जाने
आंगन टेढ़ा। संसार में अगर किसी विद्या का आविष्कार हुआ है, अब उस विद्या को आप जानते कितना है। अब आप उस विद्या को पढ़े ही नहीं है, उस विद्या को आपने जाना ही नहीं है, आप कह सकते हैं ये बात। लेकिन जो इस विद्या का जानकार है, अब हम लोग हैं, आज 32 वर्ष हो गए हमें इस विद्या में, लेकिन आज भी हमें लगता है कि हम स्टूडेंट हैं, एक छोटे से दर्जे के हम छात्र हैं, हम सीख रहे हैं अभी भी। क्योंकि ये विद्याएं इतनी गहरी हैं, ये 1-2 जन्मों की विद्याएं नहीं है, कई कई जन्म इन विद्याओं में लग जाते हैं। इसलिए हमने अपने नाम के सामने कभी नहीं लिखा कि हम आचार्य हैं, हम देवज्ञ हैं, हम ये हैं। हम साहब शर्मा जी हैं, शर्मा जी ही हैं, हम तो एक छात्र हैं। आपको भी मैं अपने जो हमसे ज्योतिष सीख रहे हैं, संडे की क्लास हमसे आप ले रहे हैं ना, तो बच्चों बेटा कभी ऐसा मत अपने आप को बड़ी पदवी में लाना। ये इतनी गहरी विद्याएं हैं, हम 10 जन्म भी ले लेना तो हम पूरे इनके फॉर्मूले, पूरे इनके गुण नहीं पढ़ सकते। आप ज्योतिष शास्त्र की लाखों किताबें खरीद लाइए, एक किताब कह रही है यदि ऐसा हो तो ऐसा होता है, दूसरी पुस्तक में लिखा है यदि ऐसा है तो ऐसा होता है। आपके बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास, हमें जब मिलते हैं तो बातें होती हैं, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मानसागरी में ये लिखा है, ब्रज जातक में ये लिखा है, प्रश्नावली में ये लिखा है, लग्नावली में ये लिखा है। अपनी अपनी बहुत लोगों पे पुरानी भी पुस्तकें हैं, कुछ पे मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, पांडुलिपियाँ भी हैं। अब लिखा तो सबने सही है, लेकिन आपका अपना अनुभव कितना है। अब ऐसे ही ये आज का जो मैंने योग बताया, ये सप्तम भाव में भी कई बार ये योग बड़ा कारगर होता है, अक्सर ये अष्टम भाव में होता है। और यदि वहाँ वृश्चिक राशि हो, स्कॉर्पियो हो या सेगिटेरियस धनु राशि हो, और उसमें यदि इस प्रकार से योग बन जाए, राहु वहीं बैठा हो। अब राहु आपको पता ही है विषैला ग्रह है, राहु अपने आप में, आप इसकी आकृति भी देखिएगा, सर्प की आकृति, एक धड़ है, एक पूंछ है उसकी, मतलब सर है और पूंछ है। तो कहने का भाव, यहाँ इन राशियों में यदि वहाँ बैठ जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे ही जलघात योग होता है, जल में डूबने का भी योग होता है, वो कभी बाद में लूँगा, बता दूंगा एक दिन वो एपिसोड भी आपको पूरा। तो ये जो भी बातें हैं बड़ों की, वो बात अलग है। ये ज्योतिष विद्या ऐसे नहीं है कि केवल ये हिंदू समाज के लिए, इस विद्या से कोई भी लाभ उठा सकता है। ये एक स्वतंत्र विद्या है, आपको कोई भी सीख सकता है, कोई भी लाभ उठा सकता है। अब जैसे आज वाली बात है, हम ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल कि उसकी मृत्यु ही ऐसे होगी, लेकिन अगर ऐसे कुछ साइन हैं, ऐसे कुछ लक्षण हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, उस चीज़ के आप में से लाखों लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को अभी आपको समझ में आएगा क्या बता रहा हूँ। किसी जातक की जन्म पत्रिका में नीच के शनि हो और उसके साथ चंद्रमा बैठे हों, या किसी जातक की जन्म पत्रिका में नीच के चंद्रमा हो और उसके साथ शनि बैठे हों, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं एलर्जी का शिकार होता है। कफ, कोल्ड, नज़ला, ठंडी, गर्मी उसको घातक होती है। जरा सी ठंड लगी नहीं, उसको दिक्कत आ जाती है। एस्थमा किनको होता है, ऐसे लोगों को जाकर के एस्थमा होने की संभावनाएं बन जाती है। पाइल्स वाली कुंडली अलग होती है, बवासीर, हर प्रकार की खूनी, बादी, सूखी, माइग्रेन, बैकबोन, बॉडी पेन, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये सागर है, ये समंदर है साहब, इसमें डूबना पड़ता है। इसलिए मेरे जितने भी चैनल देखने वाले मेरे बहुत अच्छे, आप कीमती लोग हैं मेरे लिए, क्योंकि आप लोग जब सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं, तो हम जो यहाँ मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? आपके लिए करते हैं, है ना। तो आप, ये बहुत अच्छी विद्या है, इसमें जो जो मैं आपको बताऊं उन्हें आप नोट डाउन करते जाएं। अब आप कहेंगे साहब चलो ये तो आपने बता दिया, किसी की कुंडली में ऐसा हो तो उन्हें अष्ट नागों का या नवनाग स्तोत्र, रोज नहीं तो रविवार नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इंद्राक्षी स्तोत्र जो प्रतिदिन पढ़ते हैं उन्हें इस प्रकार के कीट पतंग का, सरीसर्प का भय नहीं होता। जो दुर्गा कवच पढ़ते हैं या कोई भी अन्य और कवच पढ़ते हैं, उन्हें भी राम रक्षा स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, उन्हें भी इस प्रकार से सरीसर्प, कीट पतंग आदि का भय नहीं होगा। क्यों? आप कवच कर रहे हैं। हम आपसे प्रतिदिन की ध्यान माला कराते हैं, उसमें भी हम आपसे कवच कराते हैं। ये कवच भी करते रहिए ध्यान माला का, ये भी आपकी रक्षा करेगा और बहुत सारी चीज़ों से।
बस आज के लिए इतना। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें। बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। हम सब परिवार सहित बाबा की कृपा से सुरक्षित हो रहे हैं और सुरक्षित रहेंगे। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमारे संस्थान में बहुत लोगों की जन्म पत्रिकाएं वैदिक रूप से बनने के लिए आई हुई थी। पीछे लॉकडाउन रहा, बहुत तेजी से हम प्रयास करते हैं काम फटाफट ये पूर्ण हो और आपकी कुंडली आप तक पहुंचे। अब कुछ लोग रह गए हैं जिन जिन की हैं, शीघ्र से शीघ्र हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। बस ऐसे ही हमारे साथ आप थोड़ा सा धैर्य कायम रखिएगा, क्योंकि भाई हम भी मानते हैं 2-2, 3-3 महीने कई बार किसी की कुंडली को हो जाते हैं तो थोड़ा होता है। और आपका ये धैर्य ही हमें बल देता है और हमें महसूस होता है कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जिन लोगों की कॉल अपॉइंटमेंट है या जिन लोगों के रुद्राक्ष इन बिटवीन हमारे पास आए हुए थे, शीघ्र से शीघ्र हम सबके प्राण प्रतिष्ठित करके या जो भी आपके यंत्र आदि थे वो हम शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु दीक्षा के लिए पुनः बहुत लोगों का अनुग्रह है। गुरु दीक्षा के लिए गुरु दीक्षा हमसे लेना चाहते हैं तो मैं अभी यही कहूँगा, थोड़ा सा अध्ययन कर लें, मंथन कर लें और हमें थोड़ा सा वॉच कर लें, हमें और थोड़ा सा सुन लें, परख लें, है ना। हर चीज़ आजकल नाप तोल कर करनी चाहिए भैया, तो तब आप हमारे संस्थान से जुड़िएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।